का ही दिन होता। कंपनी की अगर बात करूं तो नंबर बहुत ही शानदार आए। कल जो नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू 4% के आसपास का जंप देखा गया है। बेटा मार्जिन में भी करीब करीब 19% के आसपास आया है। सेम से सेल्स ग्रोथ जो है वो -3.4% आई है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जनवरी और फरवरी में बहुत ही शानदार एसएसजी थी। मार्च में थोड़ी गिरावट देखी गई जिसके कारण से एवरेज खराब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि जिस तरीका से वो इस कोविड के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात कि 1335 स्टोर इनके ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और मुझे लगता है कि एक बार ये जो दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, खास करके ऑनलाइन सेल्स इनके दोबारा से पकड़ लेंगी, और न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश में भी इनके जो ऑपरेशंस है वो वापस से चालू हो जाएंगे। इस बार नंबर्स में थोड़े दबाव इसलिए भी देखे गए क्योंकि एक तो कोविड के कारण से ऑब्वियस है, और दूसरे इनके जो श्रीलंका के ऑपरेशंस थे वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के कुछ डिमिन्यूशन इन वैल्यू लेना पड़ा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सबसे बड़ी बात ये होती कि एक तो कैश अच्छा खासा है बैलेंस शीट में, दूसरी डेट फ्री कंपनी है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव कॉल ही रखना चाहिए। हालांकि नतीजों के बाद हो सकता है कि आज थोड़ा सा तेज खुले 30-40 रुपया, बट गिरावट में एक्यूमुलेट करने की बिल्कुल सलाह रहेगी। ओके, डिप्स पर खरीदने वाला शेयर है। ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे हेमंत ने मेंशन किया, काफ़ी बढ़िया है। और आशीष ने सबसे पहले यही कहा था कि अब अरसा हो गया डोमिनोज का पिज्ज़ा खाए हुए। आशीष, मिड जून तक का इंतज़ार कर लीजिए। 100% डिलीवरी की बात मैनेजमेंट कर रहा है, तो होपफुली वो आपके घर, और अगर आप हिम्मत कर सकें तो बाहर से खाना मंगा सकते हैं डोमिनोज। अर्शदा, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इनको मंगा के खिलाऊंगा। अच्छा, आप तो टेम्परेचर वगैरह सब लिख के आता है, जिस शेफ ने बनाया उसका टेम्परेचर क्या था, जो डिलीवरी बॉय आया उसका टेम्परेचर क्या था। आशीष, मैं आज आपको एक पिज्जा की बाइट जरूर खिलाने के मूड में। डन है। तो फिर सेल्स ग्रोथ बढ़ने वाली। हाँ। आशीष को एक स्लाइस मेरी तरफ से एक्स्ट्रा भी खिला दीजिएगा, क्योंकि ऑफिस में है ना, तो मैं ट्राई करूंगा। हाँ, डेफिनेटली एंजॉय कीजिएगा अपना लंच। लेकिन आशीष, जेके लक्ष्मी सीमेंट मजबूत आंकड़े। हाँ, आज की खास बात यह है कि कई सारे नंबर्स जो बाजार बंद होने के बाद आए इनकरेजिंग है, उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। टॉपलाइन जरूर एक मिस है, 9.5% का आय में साल दर साल दबाव देखने को मिल रहा है। इसको छोड़ दें तो बाकी सारे पैरामीटर्स पे ये नंबर्स अच्छे हैं। मार्जिन्स 11-11.25% से बढ़कर 19% पे पहुंचे। स्ट्रीट मान रही थी कि मार्जिन्स में एक्सपेंशन होगा, लेकिन 16.5% की उम्मीद थी। 16.5% की उम्मीद के सामने 19% पे मार्जिन्स आते हुए मुनाफा इसीलिए तगड़ा उछाल दिखा रहा है। हालांकि मुनाफे में 133% का जंप है, तो वो मार्जिन्स में एक्सपेंशन जो हुआ है उसका तो फायदा मिला ही मिला। साथ साथ फाइनेंस कॉस्ट 8% जो घटी साल दर साल, अदर इनकम में 35% का उछाल था। तो इन सब के चलते आप देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में इस तरह का उछाल। नंबर्स ओवरऑल थम्स अप है ओवरऑल, और ब्रोकरेज हाउसेस को भी आई एम श्योर ये नंबर्स पसंद आएंगे। लेकिन अपने हमारे एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को। मुझे याद है शुभम राजेश अग्रवाल साहब, आपका भी ये शेयर फेवरेट था, अभी भी आपको पसंद है क्या, और आपको कैसे लगे नतीजे? देखिए, नतीजे वाकई बहुत शानदार है। सबसे बड़ी बात है कि जो मार्जिन्स में जो जंप देखा गया है वो उम्मीद से बहुत बेहतर आया है। और न केवल जेके लक्ष्मी की बल्कि दूसरी सीमेंट कंपनियों के भी जो नतीजे आए, अगर आप देखो तो कल ही अल्ट्राटेक के आए थे, वहाँ भी हमने नतीजे शानदार आते हुए देखे थे। पूरे इंडस्ट्री में ही एक अच्छी ट्रैक्शन देखी जा रही है, सबके नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कई जगह बहुत एक्सपेक्टेड लाइन से बेहतर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप देखो तो पिछले 10-15 दिनों में भी ऐसे मीडिया में समाचार थे कि कई जगह इतने बंदी के बावजूद, ये जो कोविड डाउन हुआ है इसके बावजूद, रूरल एरिया में डिमांड अच्छी निकल कर आई है। कई जगह ऐसा भी कुछ सुनने को मिला कि प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। इवन आप ही के सहयोगी चैनल सीएनबीसी पे मैं हरिमोहन जी जो श्री सीमेंट के चेयरमैन हैं उनकी बातें सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस पूरे सेक्टर से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच ही रखना चाहिए। फ्रंट लाइन की बात करूँ तो इसमें अल्ट्राटेक ऑब्वियसली पहली पसंद रहेगा, जहाँ की एक्सपोजर लिया जाता है।
और सेकेंड लाइन में जेके लक्ष्मी सीमेंट तो है ही नंबर्स के कारण से, और एक कंपनी है बिरला कॉर्प जहाँ की सीमेंट की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। हालांकि आज उनके नतीजे हैं, नतीजों के बाद ही एक्सपोजर लेना चाहिए, बट ये कुछ एक कंपनियां हैं जो रडार में रखनी चाहिए। जी हाँ, तो